आज हम कक्षा 10 में विज्ञान में पूछे जाने वाले यूपी बोर्ड में विकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें कुछ प्रश्न हम कल पढ़े थे और कुछ प्रश्न आज पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है रतौंधी, दूसरा है रिकेट्स, तीसरा है स्कर्वी और चौथा है बेरी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, जिसमें रात को दिखाई नहीं देता है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ए, रतौंधी। फिर कह रहा है प्रश्न संख्या 78वां में कि निम्न में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से 4 ऑप्शन दिया है। पहला रतौंधी, दूसरा स्कर्वी, तीसरा रिकेट्स और चौथा बेरी। तो स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से, जिसमें मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं और दांत से खून आने लगता है, यानी इसका सही उत्तर बी होगा, स्कर्वी, जो विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विटामिन डी की कमी से होता है। 4 ऑप्शन है। पहला रिकेट्स, दूसरा बेरी, तीसरा है स्कर्वी और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो जो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या रिकेट्स होता है, यानी इसका सही उत्तर ये होगा, रिकेट्स या सूखा रोग। फिर इसी तरह से अगला प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। 4 ऑप्शन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पहला दिया है रेटिनॉल, दूसरा है कैल्सीफेरॉल, तीसरा है टोकोफेरॉल और चौथा एस्कॉर्बिकम। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर ए होगा, रेटिनॉल। फिर कह रहा है विटामिन सी का नाम, पहला एस्कॉर्बिकम, दूसरा है कैल्सीफेरॉल, तीसरा है रेटिनॉल और चौथा है टोकोफेरॉल। तो जो विटामिन ए है, विटामिन सी है, उसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिकम होता है, इसीलिए सही उत्तर इसका ए होगा, इसका सही उत्तर ए होगा, एस्कॉर्बिकम। विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिकम। आप इसे याद कर लें, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। पहला है ए टोकोफेरॉल, दूसरा है बी कैल्सीफेरॉल, तीसरा है सी एस्कॉर्बिकम और चौथा है डी रेटिनॉल। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर बी होगा, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, उत्तर बी होगा। फिर अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ीदार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला है 2 जोड़ी, दूसरा है 3 जोड़ी, तीसरा है 1 जोड़ी और चौथा है 4 जोड़ी। तो मनुष्य के शरीर में 3 जोड़ीदार ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर बी होगा, 3 जोड़ी। फिर अगला प्रश्न है पित्तरस स्रावित होता है, यानी जो पित्तरस है वो कहाँ से निकलता है। पहला यकृत से, दूसरा आमाशय से, तीसरा वृक्क से, चौथा फेफड़े से। तो जो पित्तरस होता है वह यकृत से निकलता है, इसलिए इसका सही उत्तर ए होगा, यकृत से। फिर अगला प्रश्न है अग्न्याशयी रस निकलता है। अग्न्याशयी रस कहाँ से निकलता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। यकृत से, दूसरा है आमाशय से, तीसरा है अग्न्याशय से और चौथा कोई नहीं। तो जो अग्न्याशयी रस है वह अग्न्याशय से निकलता है, इसीलिए इसका सही उत्तर सी होगा, अग्न्याशय से। अग्न्याशय से जो है अग्न्याशयी रस निकलता है। फिर अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। पहला यह यकृत, दूसरा है मास्टर ग्रंथि, तीसरा है अग्न्याशय और चौथा कोई नहीं। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है उसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर बी होगा, मास्टर ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है।
तो पहला है यकृत, दूसरा है आग्नेयाशय, तीसरा है वृक्क और चौथा है कोई नहीं। तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है, लिवर, इसीलिए इसका सही उत्तर ए होगा, यकृत। फिर अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, 4 ऑप्शन है, ए यकृत, बी आमाशय, सी वृक्क और डी पीयूष। तो इसका सही उत्तर होगा सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। उत्तर इसका डी होगा, पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, रक्त एक द्रव है, रक्त एक कैसा द्रव है। पहला अम्लीय, दूसरा क्षारीय, तीसरा लवणीय, चौथा उदासीन। तो जो रक्त है वो एक क्षारीय द्रव होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा बी, क्षारीय। फिर अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान होता है। ए है 5.4, बी है 7, सी है 7.8 और डी है 7.4। तो जो रक्त का पीएच मान होता है वह 7.4 होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर डी होगा, 7.4। फिर अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल होता है, किसके कारण। 4 ऑप्शन है, पहला हीमोग्लोबिन के कारण, दूसरा कॉपर के कारण, तीसरा प्लेटलेट्स के कारण और डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है कि शुद्ध रुधिर बहता है किसमें। पहला धमनी में, कि शिरा में, कि रुधिर वाहिनी में, किसमें से कोई नहीं। तो शुद्ध रुधिर जो है वह धमनी में बहता है। इसलिए इसका सही उत्तर ए होगा, धमनी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन परिसंचरण तंत्र है। परिसंचरण तंत्र कौन है। पहला फेफड़ा, दूसरा हृदय, तीसरा यकृत और चौथा कोई नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण परिसंचरण अंग है हृदय, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा बी, हृदय। हृदय एक परिसंचरण तंत्र है। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन उत्सर्जन अंग है। उत्सर्जित अंग है, उत्सर्जन करने वाला अंग है। पहला है फेफड़ा, दूसरा है हृदय, तीसरा है यकृत और चौथा कोई नहीं। तो यकृत जो है एक उत्सर्जी अंग है, इसीलिए इसका सही उत्तर सी होगा, यकृत। यकृत जो है एक उत्सर्जी अंग है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन आमाशय की दीवारों से स्रावित होता है, यानी आमाशय की दीवारों से कौन सा अम्ल निकलता है, पूछा जा रहा है। पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, तीसरा है एसिटिक अम्ल, चौथा है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो आमाशय की दीवारें हैं उससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, HCl। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ए, HCl। फिर इसी तरह से कह रहा है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से। तो इसका 4 ऑप्शन है, ए मुख से, बी आमाशय में, सी यकृत में और चौथा है आँख में। तो इसका सही उत्तर होगा ए, मुख से, यानी भोजन का जो पाचन प्रारंभ होता है वह मुख से शुरू होता है। मुख में ही भोजन को तोड़ लिया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से श्वसन तंत्र है। निम्न में से कौन श्वसन तंत्र है। पहला फेफड़ा, दूसरा हृदय, तीसरा यकृत, चौथा कोई नहीं। तो जो श्वसन तंत्र है वो फेफड़ा है, इसीलिए इसका सही उत्तर ए होगा, फेफड़ा। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। पहला 46, दूसरा 48, तीसरा 44, चौथा 42। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 46 या 23 जोड़ा। या तो 23 जोड़ा कर सकते हैं या 46 कर सकते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़ी होती है। फिर कह रहा है प्रश्न संख्या 99, मनुष्य के शरीर में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी ऐसे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण नहीं करते उसकी संख्या कितनी होती है। पहला है 44, दूसरा 22, तीसरा है 48 और चौथा है 46। तो इसमें जो है सही उत्तर होगा 44 या 22 जोड़ी। 22 जोड़ी या 44 अलिंग गुणसूत्र होते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जो लिंग का निर्धारण करते हैं ऐसे गुणसूत्र कितने होते हैं, 1 जोड़ी या 2।
कि 2 जोड़ी कि 4 कि 8। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 1 जोड़ी या 2। 1 जोड़ी या 2 मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा? ए लिंग गुणसूत्र के द्वारा कि अलिंग गुणसूत्र के द्वारा कि जीन के द्वारा कि इसमें से कोई नहीं। तो जो लिंग का निर्धारण होता है वो लिंग गुणसूत्रों के द्वारा होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर ए होगा, लिंग गुणसूत्र। फिर अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं। तो आनुवंशिकता की जो इकाई होती है वो जीन होती है, यानी इसका सही उत्तर ए होगा, जीन। 4 ऑप्शन दिए हैं, जीन, गुणसूत्र, डीएनए और आरएनए, लेकिन फिर भी आनुवंशिकता की इकाई जीन को माना जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर ए होगा, जीन। फिर प्रश्न संख्या है 103 कि आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आरएनए में पहला बोल रहा है राइबोज, दूसरा डीऑक्सीराइबोज, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, डी चौथा कोई नहीं। तो जो आरएनए है उसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है, इसका सही उत्तर ए होगा। फिर कह रहा है कि प्रभाविता का नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो जो प्रभाविता का नियम है उसको 4 ऑप्शन है, लैमार्क ने कि डार्विन ने कि मेंडल ने कि कोई नहीं। तो जो प्रभाविता का नियम है वो मेंडल ने प्रस्तुत किया था, इसीलिए इसका उत्तर सी होगा, मेंडल। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन वंशानुगत रोग है या आनुवंशिक रोग है? 4 ऑप्शन है, हीमोफीलिया कि रिकेट्स कि स्कर्वी कि कोई नहीं। तो जो हीमोफीलिया है वह आनुवंशिक रोग या वंशानुगत रोग है, इसीलिए इसका सही उत्तर ए होगा, हीमोफीलिया। फिर अगला है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है कौन सी धातु? तो पहला है तांबा, दूसरा क्लोरीन, तीसरा आयरन, चौथा मैग्नीशियम। तो जो हीमोग्लोबिन है उसमें पाया जाता है आयरन, यानी लोहा, इसका उत्तर सी होगा, आयरन। फिर अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है उसने किसने प्रस्तुत किया था? 4 ऑप्शन है, डार्विन, बी लैमार्क, सी जो है ह्यूगो डिब्रीज और डी है कोई नहीं। तो जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है उसको ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था, इसीलिए इसका सही उत्तर सी होगा, ह्यूगो डिब्रीज। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, बी जल, सी सूर्य का प्रकाश, डी पर्णहरित की ई सभी। तो इसका उत्तर होगा ई सभी, यानी ये चारों जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है, पत्तियां हरे रंग की होती हैं, इसका कारण है पर्णहरित की प्रकाश है कि जल की कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर ए होगा, पर्णहरित, यानी इसके कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। फिर अगला प्रश्न है, विटामिन नाम दिया गया था, यानी जो विटामिन है वो नाम किसने दिया था? पहला है फंक ने, दूसरा स्टालिन ने, तीसरा रैले ने, चौथा कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए, फंक ने, यानी विटामिन का नाम सर्वप्रथम फंक ने दिया था। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्य में जन्म होता है किसके द्वारा? पहला लैंगिक जन्म, दूसरा अलैंगिक जन्म कि तीसरा दोनों कोई नहीं। तो जो मनुष्य है उसमें लैंगिक जन्म होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर ए होगा, लैंगिक जन्म। मनुष्य है क्या? पहला ए परजीवी कि दूसरा परपोषी कि तीसरा मृतोपजीवी कि स्वपोषी। तो जो मनुष्य है वह परपोषी होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर बी होगा, परपोषी। अगला प्रश्न है कि भोजन में पौधों का निर्माण होता है, पहला रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कि दूसरा ऊष्मा के द्वारा कि तीसरा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कि कोई नहीं। तो जो पौधों में भोजन का निर्माण होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर सी होगा, प्रकाश संश्लेषण। फिर अगला प्रश्न है, पौधे होते हैं, पहला स्वपोषी कि दूसरा परपोषी कि तीसरा मृतोपजीवी कि चौथा परजीवी। तो जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, इस पृथ्वी पर सिर्फ पौधे ही स्वपोषी होते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर ए होगा, स्वपोषी। फिर अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन के रूप में बनता है, पहला ग्लूकोज कि दूसरा वसा कि तीसरा प्रोटीन कि चौथा विटामिन।
तो जो पौधे हैं उसमें भोजन के रूप में बनता है ग्लूकोज, इसीलिए इसका सही उत्तर ए होगा, ग्लूकोज। फिर अगला है पौधों में पत्तियों तक जल पहुंचता है। पहला रसारोहण के द्वारा, दूसरा उत्सर्जन के द्वारा, तीसरा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा रसारोहण, इसीलिए इसका विकल्प होगा ए। फिर अगला प्रश्न है अशुद्ध रुधिर बहता है किसमें? रुधिर वाहिनी में, कि धमनी में, कि शिरा में, कि डिश में से कोई नहीं। तो जो अशुद्ध रुधिर है वो शिरा में बहता है, इसीलिए इसका सही उत्तर सी होगा, शिरा में। फिर कह रहा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है कितनी बार? 72 बार, 60 बार, कि 80 बार, कि 120 बार। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 72 बार। यानी मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। फिर ऐसे ही प्रश्न पूछा जा रहा है कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो पहला है 16 से 18 बार, दूसरा है 20 बार, तीसरा है 22 बार और चौथा है 72 बार। तो इसका सही उत्तर होगा 16 से 18 बार। यानी 1 मिनट में व्यक्ति 16 से 78 बार सांस लेता है। फिर अगला है मनुष्य श्वसन के रूप में क्या ग्रहण करता है, यानी सांस लेने में वो कौन सी गैस लेता है? तो पहला है क्लोरीन गैस, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर होगा बी, ऑक्सीजन। यानी मनुष्य सांस के रूप में ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। और एक प्रश्न और है कि पेड़ पौधे श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, Cl2, कि O2, कि जल। तो इसका सही उत्तर होगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड।